मैया का नाम कात्यायनी क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि इस रूप में कात्यायन ऋषि के घर मैया ने जन्म लिया था। कात्यायन ऋषि तपस्या किए मेरे घर आदि शक्ति बेटी के रूप में आवे, तब कात्यायन ऋषि के जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया तो जगदम्बा कात्यायनी कहलाई। और एक बात और, शक्ति पीठ है ना, पूरे भारतवर्ष में 51 कहीं 52 उल्लेख कहीं 108 उल्लेख है, शक्ति पीठ है। ब्रज में भी एक शक्ति पीठ है। ब्रज में कौन सी शक्ति पीठ है? जो कात्यायनी देवी है, ये ब्रज में ही है। और जहां भी शक्ति पीठ है मैया का कोई ना कोई अंग गिरा है, ठीक है ना? मैया के कान कहां गिरे? मैया के कान गिरे काशी में, नैना देवी में नेत्र गिरे, अलग अलग स्थान की महिमा है। आप जानते हैं ब्रज में मैया का कौन सा अंग गिरा? ब्रज में मैया के केश गिरे, केश गिरे मैया के, इसलिए कात्यायनी पीठ वही है। आज भी शेरगढ़ में यमुना किनारे भी गए थे, जमुना जी के किनारे, वो शक्ति पीठ है। वहां गोपिकाओं ने कात्यायनी की पूजा की है बंधुओं, गोपिकाओं ने कात्यायनी की पूजा की है। छठा रूप कात्यायनी का है और छठी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। छठी भक्ति है वंदन। गोपिकाओं ने वंदन ही तो किया है। भागवत जी में हम सुनते हैं वो गोपिकाएं कोई बड़ी बूढ़ी नहीं है। देखिए भागवत जी 2.5 वर्ष की बच्चियां हैं, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की बच्चियां हैं। अब जिसको इस लीला में काम दीख है उसके माथे में कचरा भरा है तो क्या किया जाए? और 2.5, 3, 4 वर्ष की बच्चियां हैं, पिछले जन्म के ऋषि मुनि है, तपस्या की है, हमें भगवान पति रूप में मिले। तो फिर वेद के मंत्रों ने गोपियों के रूप में अवतार लिया और कात्यायनी की पूजा की। और 2.5 वर्ष की बच्चियां पूजा तो करनी आती नहीं है, रात को 3 बजे चली जाती हैं, यमुना जी स्नान करती है और यमुना जी स्नान करके वहीं से मिट्टी इकट्ठी करके मैया की पिंडी बना लेती है। आज भी कात्यायनी का दर्शन करने जाइए तो वहां मैया का पिंडी रूपी तो है, मैया की पिंडी बना लेती है और पूजा तो करनी आती नहीं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, पहले फूल चढ़ा दे, फिर जल चढ़ा दे, फिर भोग लगा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, आरती कर दी, सिंदूर चढ़ा दिया, वस्त्र जैसे तैसे पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद क्या करती हैं? प्रणाम करती है। छठी भक्ति है वंदन। कात्यायनी का वंदन किया, प्रणाम किया। और पहले दिन ही गोपियों ने प्रणाम किया। अब क्या सोचती हैं? अभी जब मैं प्रणाम करके सिर ऊंचा करूंगी ना तो मैया प्रकट हो जाएगी और प्रकट होके मुझसे कहेगी बता बेटी तुझे क्या चाहिए? तो मैं कह दूंगी नंद गोप सुतम देवी पचिम में कुरते नमा, मुझे नंदलाल सामरिया के रूप में प्राण प्रियतम के रूप में मिल जाए। पहले दिन ही पूजा की है, पर श्रद्धा किस कोटि की है? अभी सिर उठा रही है, लग रहा मैया अभी बोलेंगी। और मैया जब वर मांगने को कहेगी तो मैं गोपाल को मांगूंगी। लेकिन मैया तो प्रकट नहीं हुई पहले दिन। तो छोटी छोटी गोपी, हाँ वो ऋषि मुनि है ये तो सत्य है, पर अभी तो अवस्था छोटी है। अपने मन को क्या समझा, अरे कोई बात नहीं, आज मैया नहीं प्रकट हुई कात्यायनी, कल तो जरूर होंगी। अगले दिन भी करती, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीना पूरा हो गया। अघन मास में पूजा की है गोपिकाओं ने कात्यायनी मैया की, 30 दिन पूरे हो गए। आज तो पूरा विश्वास है कि आज तो मैया प्रकट होके जरूर वर देगी। लेकिन मैया तो प्रकट नहीं हुई, कौन प्रकट हो गए? अरे कन्हैया प्रकट